नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये हमारी बेहतरीन तरीके से भूगोल की सीरीज चल रही है। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। तो भारत का सिलिकॉन वैली जो है वो बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु जो कर्नाटक की राजधानी है तो उसको जो है सिलिकॉन वैली कहा जाता है भारत की। सिलिकॉन वैली जो एक्चुअल में है वो आपकी कहाँ है, तो वो अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पंचशील घाटी कहाँ स्थित है। तो पंचशील घाटी जो है वो पंचशील घाटी आपकी अफगानिस्तान में एक हिंदुकुश पर्वत है। अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत उसका भाग है ये, और ये काबुल के पास में ही स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है। तो भारत का प्रथम सौर शहर जो है वो आनंदपुर साहिब है। आनंदपुर साहिब ये वही शहर है जो 1665 में गुरु तेग बहादुर ने बसाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सल्तोरा पर्वतमाला कहाँ स्थित है। ये आपकी जो है काराकोरम घाटी में, काराकोरम जो घाटी है आपकी पर्वत श्रृंखला उसमें स्थित है ये आपका। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य भारत का कौन सा है। तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है वो गुजरात है, और सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य अगर पूछा जाए तो आपसे बताएंगे गोवा। लेकिन कभी कभी वो क्वेश्चन कर देता है कि दक्षिण भारतीय राज्य बताइए। तो दक्षिण भारतीय राज्य जो होगा वो कौन सा होगा आपका, तो वो आंध्र प्रदेश। सबसे बड़ा तटरेखा वाला दक्षिण भारतीय राज्य अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंध्र प्रदेश जवाब देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला भारतीय है। तो पहली महिला भारतीय अगर बात करें तो बछेंद्री पाल थी आपकी, बछेंद्री पाल। ये उत्तराखंड की रहने वाली हैं। अगर पूछें पहली बार जो है चढ़ाई किसने की, तो 1953 में पहली बार चढ़ाई की गई है एवरेस्ट पे, और वो आपकी एडमंड हिलेरी ने। और साथ ही साथ इसके साथ शेरपा तेंजिंग भी गए थे, शेरपा तेंजिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली नदी द्वीप है। काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है माजुली नदी द्वीप। और ये जो आपका है ये आपका कहाँ है, तो असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है ये, ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला प्रश्न है हमारा डियागो गार्सिया द्वीप कहाँ स्थित है। तो हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ स्थित है, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में स्थित है ये। और इस पर जो है ब्रिटेन का कब्जा है, ब्रिटेन का कब्जा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। कुल्लू घाटी किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो कुल्लू की जो घाटी है वो आपकी सेब के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, सेब के लिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वे पहाड़ियाँ जो पश्चिमी और पूर्वी घाट को जोड़ती हैं तो ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ी। और इनकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोदा बेटा, दोदा बेटा। और ये कहाँ पड़ती हैं, तो ये आपकी नीलगिरी पहाड़ियाँ तमिलनाडु में पड़ती हैं। लेकिन अगर पूछें कि दक्षिण भारतीय सबसे ऊंची चोटी अगर पूछें तो आप बताएंगे अनाईमुदी, अनाईमुदी। ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में पड़ती है, अन्नामलाई की पहाड़ी। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा कामरूप किसका पुराना नाम है। तो कामरूप जो है वो असम का पुराना नाम है। असम राज्य का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो बताएंगे कामरूप। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दर्शकों। इसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम आ जाता है नागपुर। नागपुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है वो आपका कैसा है, तो भारत का शून्य मील केंद्र कहा जाता है उसे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। बंगाल का शोक किसे कहा जाता है। तो बंगाल का शोक जो कहा जाता है वो दामोदर नदी घाटी को, दामोदर नदी को क्या है, बंगाल का शोक कहा जाता है, नदी को। और इसे जो है भारत का रूर नदी भी कहते हैं, भारत की रूर नदी, भारत की रूर नदी भी इसी कहा जाता है, रूर नदी। और इसकी एक और खासियत है कि पूछा जाए स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी बनाई गई, तो आप बताएंगे दामोदर नदी पर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस नदी को खुला नाला कहा जाता है। तो ये आपकी यमुना नदी है। बहुत ही ज़्यादा बेचारी जो है गंदी नदी है ये आपका, बहुत ज़्यादा इसमें गंदगी है, इसलिए इसे खुला नाला कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कुदनकुलम परियोजना किस राज्य में है। तो ये आपकी तमिलनाडु में पड़ती है। किस राज्य में पड़ती है, तमिलनाडु में। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में है। तो नाथपा झाकरी जो परियोजना है आपकी हिमाचल प्रदेश में है और सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर, नदी पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की? तो भारत ने पहली राष्ट्रीय वन नीति 1952 में जारी की थी, परंतु ब्रिटिश भारत में अगर बात करें तो ब्रिटिश भारत में ये 1894 में पहले ही जारी हो चुकी थी, लेकिन भारत सरकार ने अगर बात करें तो 1952 में सॉरी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये लखनऊ में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक केसर का उत्पादन होता है? तो सर्वाधिक केसर का उत्पादन जो होता है वो जम्मू कश्मीर में होता है। जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जो केसर के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है वो तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो हमें जो है ज़रूर बताइएगा कि कैसे लगे आपको ये 20 प्रश्न, और आप ये बताइएगा इन 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपने हल कर रखे थे। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।